कहानी की शुरुआत में हम एक पपी को देखते हैं जो अपनी फैमिली और बिल्लियों के साथ एक टूटे हुए घर में रहती हैं। ये सब यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। एक दिन यहाँ एनिमल कंट्रोल से 2 आदमी आते हैं। वो इन डॉग्स को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन ये पपी बच जाती हैं। अब इस पपी को एक कैट अपने बच्चों की तरह पालते हैं। वो इस पपी की माँ बन जाती हैं और ये पपी इस कैट को कैट मॉम बुलाता है। यहाँ ल्यूकस नाम का एक लड़का आता है और ये पपी बताती हैं कि ल्यूकस बहुत अच्छा इंसान है। वो यहाँ रोज आता है और कैट्स को खाना खिलाता है। पपी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और दौड़कर ल्यूकस के पास चली जाती हैं। ल्यूकस इसे अपने घर ले जाता है जहाँ ल्यूकस और उसकी मॉम रहती हैं। ल्यूकस इस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीता है इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ल्यूकस बेला को रोज अपनी कैट फैमिली से मिलवाने ले जाता है। एक दिन ल्यूकस को मकान मालिक का लेटर आता है कि वो कल घर देखने के लिए आ रहा है। मकान मालिक को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। अब ल्यूकस बेला को मकान मालिक से बचाने के लिए अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ ल्यूकस काम करता है। यहाँ का स्टाफ बेला को बहुत पसंद करता है और उसके साथ खेलते हैं। बेला अब ल्यूकस के साथ रोज हॉस्पिटल जाती हैं, लेकिन ये लोग उसे बाकी डॉक्टर से छुपा के रखते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में डॉग्स को लाना मना होता है। एक दिन जब बेला और ल्यूकस घर आ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उस घर को तोड़ा जा रहा है जहां अभी भी कैट फैमिली रहती है। ल्यूकस इन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि यहाँ अभी भी कैट्स रहती हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ कोई कैट्स नहीं रहती। तभी यहाँ से कैट्स निकलती हैं। ल्यूकस की फ्रेंड इनका वीडियो बनाती हैं और इस आदमी का कंस्ट्रक्शन लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, यानी अब वो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। और ल्यूकस से बदला लेने के लिए एनिमल कंट्रोल वालों को बेला की कंप्लेन करता है क्योंकि बेला एक पिटबुल डॉग होती है और डेनवर शहर में पिटबुल रखना मना होता है। और एनिमल कंट्रोल वाले यहाँ आ जाते हैं। वो ल्यूकस से कहते हैं कि अगर बेला को कभी भी घर से बाहर देखा गया तो ये लोग इसे पकड़ लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। और एक दिन बेला और ल्यूकस घर से बाहर होते हैं, तभी एनिमल कंट्रोल वाले यहाँ पहुँच जाते हैं और बेला को पकड़ लेते हैं। ल्यूकस उन्हें रोकता है, लेकिन ये लोग बेला को ले जाते हैं। ये लोग बेला को एक डॉग हाउस में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं। बेला यहाँ घंटों चुपचाप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अच्छे से रहेगी तो ये लोग बेला को ल्यूकस के पास वापस भेज देंगे। लेकिन जब इसे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल, बेला बहुत चिल्लाती है क्योंकि इसे ल्यूकस की बहुत याद आ रही है। अगले दिन ल्यूकस यहाँ पहुँच जाता है। बेला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये लोग बेला को ल्यूकस के साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ ही ल्यूकस को बताते हैं कि अगर अगली बार बेला को रोड पर देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। ल्यूकस बेला को बचाने के लिए उसे यहाँ से 650 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क के एक रिलेटिव के पास भेज देता है, जब तक कि वो एक नया घर खरीदेगा जहाँ पिटबुल को रखना लीगल होगा। बेला को न्यूयॉर्क में अच्छा नहीं लगता। इसे हर रोज ल्यूकस की बहुत याद आती है और एक दिन बेला यहाँ से भाग जाती है। ल्यूकस भी बेला को लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुँच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि बेला यहाँ से भाग गई। अब बेला को ल्यूकस तक पहुँचने के लिए 650 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और यहाँ से बेला का अपने घर की तरफ यानी ल्यूकस तक पहुँचने का सफर शुरू हो जाता है। बेला सफर की पहली रात एक जंगल में गुजारती हैं। अगले दिन बेला थोड़ी दूर जाते ही एक छोटे शहर में पहुँच जाती हैं जहाँ पर और भी डॉग्स होते हैं। बेला इनके साथ दोस्ती करती है और ये डॉग्स बेला को शिकार करना और खाना मांगना सिखाते हैं। शाम होते ही सारे डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेला को अपने घर यानी ल्यूकस के पास पहुंचना है तो वो यहाँ से भी निकल जाती हैं अपने सफर पर। चलते चलते बेला एक जंगल में पहुंच जाती हैं जहाँ वो एक गोली की आवाज़ सुनती हैं। बेला इसी तरह भागती हैं और यहाँ 2 आदमी होते हैं जिन्होंने एक तेंदुए को मार दिया। बेला इन लोगों को देखकर यहाँ से निकल जाती हैं। तभी वो यहाँ इस तेंदुए के बच्चे को देखती हैं। बेला को लगता है कि ये एक कैट है। तेंदुए का बच्चा बेला के पीछे पीछे आता है। बेला को इसे देखकर अपनी कैट मॉम की याद आती है और बेला अब इस बच्चे को माँ की तरह प्यार करती हैं और इसे पालती हैं। एक दिन यहाँ जंगली कुत्ते आते हैं। तेंदुआ उन्हें देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही जंगली कुत्ते इन पर हमला करने वाले होते हैं, यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और इन जंगली कुत्तों को यहाँ से भगाते हैं। तेंदुआ भी इन्हें देखकर भाग जाता है क्योंकि वो इंसानों से डरता है। बेला इनके साथ चली जाती हैं ताकि इनसे कुछ खाना मिले। रात को एक आदमी बेला का पट्टा देखता है जिस पर ल्यूकस का नंबर होता है। ये लोग ल्यूकस को कॉल करते हैं। ल्यूकस फोन तो नहीं उठाता। जब ये लोग
लोग ल्यूकस के लिए मैसेज देने वाले होते हैं, तेंदुआ यहाँ पहुँच जाता है। ये लोग तेंदुए को देखकर बहुत डर जाते हैं और गाड़ी में चढ़ जाते हैं। बेला यहाँ से इनका खाना लेकर निकल जाते हैं। अब यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और तेंदुआ बर्फ में बहुत मस्ती करते हैं। तभी बेला एक और डॉग की आवाज़ सुनती है और उसकी तरफ जाती है, जहाँ एक आदमी और उसका डॉग होता है। ये डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता है। तभी बर्फ खिसक जाती है और ये आदमी इसी बर्फ के नीचे दब जाता है। इस आदमी का डॉग और बेला मिलकर इस आदमी को बर्फ से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ और दो आदमी आते हैं और इस आदमी को बचा लेते हैं और इन दोनों डॉग्स को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, जबकि बेला इनके साथ जाना नहीं चाहती। और एक दिन बेला यहाँ से भी भाग जाती हैं और अपना सफर कंटिन्यू करती हैं। आगे बेला को एक भिखारी पकड़ लेता है, वो अपने साथ बांध कर रखता है। डॉग की वजह से लोग उसे ज़्यादा पैसे देते हैं, इसलिए वो बेला को अपने साथ रखता है। एक दिन ये भिखारी बेला को एक नदी के किनारे ले जाता है। वो बेला को लोहे की जंजीर से बांध देता है और खुद सो जाता है और वो नींद में ही मर जाता है। बेला कई दिनों तक ऐसे ही भूखी रहती है और भूख से बेला भी मरने ही वाली होती है कि यहाँ दो लड़के आते हैं और बेला को यहाँ से छुड़ा देते हैं। बेला यहाँ से निकल जाती है। बेला को अब 2 साल हो चुके हैं अपने घर के सफर में। एक दिन जंगली कुत्ते बेला पर अटैक करते हैं, वो बेला को जख्मी कर देते हैं। तभी यहाँ तेंदुआ आ जाता है। ये वही तेंदुआ है जिसे बेला ने पाला था, जो अब बड़ा और ताकतवर हो गया है और वो इन कुत्तों को यहाँ से भगा देता है। ये दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह बेला देखती है कि वो डेनवर शहर यानी ल्यूकस के पास पहुँचने ही वाली है और वो यहाँ से जल्दी निकलने का फैसला करती हैं। बेला तेंदुए को अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन तेंदुआ नहीं चलता क्योंकि वो इंसानों के बीच नहीं रह सकता। कुछ दिन बाद बेला डेनवर शहर में पहुंच जाती हैं, जहां रोड क्रॉस करते हुए बेला एक गाड़ी से टकरा जाती हैं और वो जख्मी हो जाती हैं। लेकिन वो इसी हालत में ल्यूकस के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन अब यहाँ ल्यूकस नहीं रहता क्योंकि ल्यूकस ने नया घर लिया था बेला के लिए। बेला बहुत निराश हो जाती है। अब बेला यहाँ से निकलकर ल्यूकस के हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं, जहाँ ल्यूकस काम करता था। यहाँ के लोग जो बेला को जानते थे, बेला को 2 साल बाद देखकर हैरान हो जाते हैं। ये लोग बेला को गले से लगाते हैं, लेकिन बेला अभी भी ल्यूकस को ढूंढ रही है। और तभी ल्यूकस भी आ जाता है। वो बेला को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेला दौड़कर ल्यूकस के पास चली जाती है। ल्यूकस उसे अपने गले से लगाता है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।